तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता, गर्मी हो जाती है, गर्मी होने के बाद जो पसीना वगैरह हमारा सारे के सारे जो पोर्स है ना हमारी बॉडी के, उनसे पसीना निकलता है। अब होता क्या है, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पल परत निशान। अगर आप वो पंप करता ना ब्लड फास्टली, तो वो छोटी मोटी जो उसके रास्ते में कोई चीज़ जमने लग रही है तो उसको एकदम से तोड़ के ले जाएगा, बहा लेगा। और बहाने के बाद उसका आपको अगला प्रोसेस तो पता ही है, किडनी के माध्यम से उसको। देखो भाई डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को ओम नमस्ते। आज की वीडियो में हम बताते हैं जो उद्देश्य क्या होता है हमारा व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का, प्राणायाम आसन करने का। देखो डियर फ्रेंड, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो होता क्या है, वो हमें हमारे लगभग उस एक्सरसाइज करने के तीन उद्देश्य होते हैं डियर फ्रेंड। वो क्या होते हैं? एक तो होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि अपनी बॉडी का तापमान को बढ़ाने का। एक तो उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या होता है डियर फ्रेंड, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एक तरह से हार्ट बीट है, यानी कि वो बढ़ जाए, जिससे हमारा क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो सारी की सारी नसों में, जिससे भाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह कहीं जमा हुआ है तो उसको वो जो हमारा ब्लड है उसको साथ में ले जाए। और जो तीसरा जो मुख्य हमारा उद्देश्य होता है एक्सरसाइज करने का, कि हमारी जो बॉडी के लंग्स है ना, फेफड़े हैं, उनकी जो ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। यानी कि हम बहुत ज़्यादा देर तक श्वास ले बगैर रह सकें। ये एक आपका सिंबल है। सिंबल किसका? हेल्दी पर्सन का। भाई ज़्यादा देर तक आप श्वास ले बगैर रह सकते हो, 1 मिनट तक या 45 सेकंड, जो भी वहाँ से स्टार्ट होकर के। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लाइन को क्रॉस करोगे टाइमिंग को, तो उतना ही आप एक फिट पर्सन की कैटेगरी में आते हो। अब मैंने दो से पहले बताए हैं। देखो, जब आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता, गर्मी हो जाती है, गर्मी होने के बाद जो पसीना वगैरह हमारा सारे के सारे जो पोर्स है ना हमारी बॉडी के, उनसे पसीना निकलता है। अब होता क्या है, जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं, एक तरह से आप एक्सरसाइज नहीं करते, पसीना ही नहीं निकलता आपका, तो यानी कि वो वेस्ट अंदर ही रुक जाता है। और उसने आपने देखेंगे बहुत सारे प्रकार की एलर्जी हो जाती हैं। लेकिन जब पसीना ही बाहर निकल रहा है, यानी कि एक तरह से लिक्विड फॉर्म में वेस्ट हमारा बाहर आ रहा है, तो क्लीन एयर तो एक्सचेंज करेगी करेगी। जब जहाँ से पानी निकल सकता है तो वहाँ तो एयर आएगी और जाएगी। तो ये हमारे जो पोर्स है ना बॉडी के, छिद्र हैं, ये बिल्कुल सही रहेंगे, सही कार्य करेंगे। और इसी प्रकार से जो तीसरा जो उद्देश्य होता है एक्सरसाइज करने का, उसमें क्या होता है डियर फ्रेंड, जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो हार्ट की बीट है, जो पंपिंग हार्ट की, वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या है, एक तो आप ऐसे किसी चीज़ में हवा भरते हो, ठीक है, एक आप जल्दी जल्दी से हवा भरते हो। उसका मतलब क्या है, एक तरह से जो हमारा ब्लड है ना, वो जल्दी जल्दी जो हमारे ब्लड को पूरे के पूरे हमारे आर्टरीज में भेज रहा है। उसे होता क्या है, देखो आपने सुना होगा भाई, मतलब किसी की जो नस वगैरह रुक जाती है, स्टंट वगैरह उसका डलता, अब इसमें स्टंट डलेगा उसको खोलने के लिए, या मतलब कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, या कोई नस थोड़ी ही सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप लगातार एक्सरसाइज करते हो ना, आपकी बॉडी के अंदर से, हमारे हार्ट के अंदर से जब वो पंप करता है ना ब्लड फास्टली, तो वो छोटी मोटी जो उसके रास्ते में कोई चीज़ जमने लग रही है तो उसको एकदम से तोड़ के ले जाएगा, बहा लेगा। और बहाने के बाद उसका आपको अगला प्रोसेस तो पता ही है, किडनी के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड, जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं, आप देखो कभी भी देख लेना, कोई भी जैसे एथलीट होता है, अब भाई वो बिल्कुल आपको फिट मिलेगा, क्योंकि और उनकी जो हमारा सामान्य एक कोई व्यक्ति है जो सामान्य कार्य करता है, उनकी अपेक्षा उनके अंदर जो कैपेसिटी होगी ना लंग्स की, कोई भी वर्कआउट करता है, कोई भी बच्चा है, कौन सा भी गेम करता है, उनकी ज़्यादा होगी भाई हमारे से। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड, ये मैंने आज ये चीज़ें बताई हैं कि आप जो एक्सरसाइज करते हो उसके हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, और क्या आपने इन चीज़ों का पहले पता था डियर फ्रेंड? अगर नहीं पता था तो आप थोड़ा सा बुद्धि से इस चीज़ को सोच सकते हो कि देखो हमारे लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरे यावत जाते शिल्पल परत निशान। अगर आप भाई किसी बीमारी का शिकार हो रहे हो, या आप बिल्कुल कमजोरी हो, ये मान लो ये भी बीमारी है, आप कमजोर हो, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे जैसे आज गए तो आप पे भाई एक दो डंड लगी, या थोड़े एक ही लाभ दौड़े तो सांस चढ़ गए,
लेकिन आप जैसे धीरे धीरे चलते हो, धीरे 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 करके आप आज 1 किला दौड़े हो भाई, 1 हफ्ते बाद 2 किला भी दौड़ोगे। आज आपने भाई कुछ एक दंड लगाई हैं, 2 4 5 लगाए हैं, 1 हफ्ते बाद आप 10 भी लगाओगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भाई मैंने एक ही दिन में 500 सपाटे लगाने हैं, ये संभव नहीं है कतई। और एकदम से कोई भी व्यक्ति इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर भी नहीं सकता, और उसको बेनिफिट भी नहीं होगा, उसको नुकसान ही होगा। एक दिन कर लेगा, 4 दिन अपने खाट में रहेगा, उसके वो सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स वो पेन करने लग जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे आप जिस चीज़ की तरफ बढ़ोगे वो आपको बिल्कुल फायदा देगी। अब बात आती है इनको हम करें कैसे। अब जैसे कोई यंग बच्चा है और उसके पास टाइम है, तो भाई ओपन ग्राउंड में जाके रनिंग करे, भाई अखाड़ा खोले, रस्सा चढ़े, दंड लगाए, बहुत सारी एक्सरसाइज है। सारा का सारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगी, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी आपका बढ़ेगा। दूसरा, अगर कोई जो हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता, रनिंग नहीं कर सकता, दंड नहीं लगा सकता, तो वो आसन करे भाई। आसन जैसे सबसे मुख्य योगा तो एक सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार करो आप, आपको पसीना भी आएगा, आपकी हार्ट बीट तेज भी होगी, और आपका लंग्स का कैपेसिटी लेवल भी बढ़ेगा। अब दो चीज़ आ गई भाई, चलो ठीक है भाई, ये कोई यंग बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है, और भाई चलो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, स्वस्थ है, लेकिन वो योगा भी कर सकता है। लेकिन तीसरी चीज़ आती है भाई, जो व्यक्ति एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, योगा भी नहीं कर सकता, बीमार है, भाई किसी को चोट वगैरह लगी हुई है, लकवाग्रस्त कोई व्यक्ति है, अब वो क्या करे अपनी बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, या हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए, या अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो डियर फ्रेंड, उसके लिए है प्राणायाम। अब बिल्कुल शांति से हम बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं भाई, उसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अगर शाम है तो बाह्य बाहर श्वास को रोकना है, कुंभक लगाना है। अगर सुबह है तो आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को अंदर लेकर के अंदर ही रोकना, और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश करनी है। और सबसे लास्ट है भ्रामरी प्राणायाम। तो भी कोई बीमार है, किसी को चोट लग रही है, तो ये प्राणायाम वो आराम से कर सकता है। देखो डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज मतलब आप ढूंढोगे, बहाने आप ढूंढोगे, तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने अगर करनी है ये चीज़ें, तो आप कौन सी भी चीज़ तो आराम से कर ही सकते हो। तो भाई मैं इस वीडियो को लंबा न करते हुए इस वीडियो को यहीं पे आराम देता हूँ अपनी वाणी को। ओम नमस्ते आप सभी को एक बार फिर से।